Hello everyone. In last video we discussed about the life cycle of mushroom. एगेरिकस की हमने लाइफ साइकिल के बारे में बात करी थी। हमने देखा था कि उसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें बेसिड स्पोर की फॉर्मेशन होती है और दो डिफरेंट फेज आती है। वेजिटेटिव जो अंडर द सोइल चलती है, द सेकंड वन इज द रिप्रोडक्टिव जो जमीन के ऊपर चलती है। कैसे कैसे होती है वो हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे। नाउ नेक्स्ट वन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया। देखिए पक्सिनिया जो है वो सिर्फ एग्जाम्पल ही दे रखा है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, सिलेबस में भी नहीं है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से स्पोर होंगे, कैसे प्रेजेंट होंगे, किस किस के ऊपर डिपेंडेंट होगा, वो सारी चीजें हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो इट्स कंप्लीट नेम इज द पक्सिनिया ग्रामिनिस टिटिकाई। ठीक है, तो पक्सिनिया full name is Paccinia graminis triticai। ठीक है, ये दिस वन इज द मैक्रोसाइक्लिक यानी कि जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी सी लंबी है, कॉम्प्लेक्स है, एंड प्रोड्यूस many dikaryotic spores, यानी कि ऐसे स्पोर प्रोड्यूस करेंगे जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे, डाइकैरियोन कंडीशन वाले न्यूक्लियस ये प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो पक्सिनिया दैट इज हेटेरोसिस इन नेचर। हेटेरोसियस नेचर क्या है? हेटेरोसियस नेचर का मतलब इसकी जो लाइफ साइकिल है वो मोर देन वन होस्ट के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो लाइफ साइकिल डिपेंडेंट अपॉन मोर देन वन होस्ट, एक होस्ट से ज्यादा क्या है, डिपेंडेंट है। किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन कौन से होस्ट है, वो चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी होस्ट, जो सबसे पहले है जिसके ऊपर लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी। फर्स्ट वन इज द वीट, जो प्राइमरी होस्ट है दैट इज द वीट। ठीक है, एंड द सेकेंडरी होस्ट इज द होस्ट इज, जिसको आप अल्टरनेट होस्ट भी बोल सकते हो। आसन में द सेकेंडरी है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट होस्ट दैट इज बर्बेरी। ठीक है, इसमें अगर मैं स्पोर की बात करूं तो पक्सिनिया विल प्रोड्यूस द 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। 5 अलग अलग टाइप के यहाँ पर स्पोर्स डेवलप होंगे या फिर बनेंगे। तो पक्सिनिया प्रोड्यूस 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। 5 अलग अलग तरह के स्पोर इधर डेवलप होंगे। कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर बनते हैं, पहले एक बार नाम देख लेते हैं। First one is the uridospore, second one is the teletospore, third one is the basidospore, fourth one is the that is pycnospore, ये आपने सुना था pycnospore। लास्ट वन इज द that is aciospore, लास्ट वन इज द aciospore। ठीक है, पक्सिनिया को हम स्पर्मेटिया भी बोलते हैं, ये भी हमने वहां पर पढ़ा था, स्पर्मेटिया पढ़ा था।
तो हमने फंजाई की बात करी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर की, तो वहां पर पिक्नियो स्पोर के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, स्पर्मेटिया प्रोसेस के अंदर पढ़ा था। तो ये हो गए यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स की हमने यहाँ पर बात करी कि 5 अलग अलग स्पोर यहाँ पर डेवलप होंगे। अब कौन कौन से स्पोर है जो कहाँ कहाँ पर डेवलप होगा वो एक बार देख लेते हैं। वीट के ऊपर कौन से होंगे, सोइल में कौन से होंगे, बरबेरी में कौन से होंगे, वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। और जनरली सीक्वेंस भी यही रहती है, पहले नंबर पे यूरिडोस्पोर डेवलप करता है, फिर टिलेटोस्पोर, फिर बेसिडियो, फिर पिग्नियो, फिर एशियोस्पोर डेवलप करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन वीट। वीट के ऊपर जो स्पोर ग्रो करते हैं दे आर द यूरिडोस्पोर एंड द टिलेटोस्पोर, ठीक है। दूसरा है इन सॉइल, जमीन में कौन से ग्रो करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा दैट इज बेसिडियो स्पोर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वन है दैट इज ऑन बरबेरी, बरबेरी जिसके ऊपर बेर लगते हैं उसको बोला गया है। तो इसमें जो नाम आएगा रिमेनिंग टू स्पोर्स का आएगा दैट इज पिग्नियोस्पोर एंड द सेकेंड वन इज द एशियोस्पोर। तो ये 5 स्पोर हो गए जो इन 3 अलग अलग रीजन्स के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी होस्ट है दैट इज द वीट, जो सेकेंडरी है दैट इज द बरबेरी। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से स्पोर बनेंगे, इन स्पोर के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो 3 पॉइंट लिखे गए हैं पोजीशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्पोर कहाँ पर डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये हम एक एक करके इन स्पोर के बारे में देख लेते हैं कि इनके कैरेक्टर क्या क्या होंगे। तो जो सबसे पहला हम डील करते हैं दैट इज स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑन द वीट। सबसे पहले स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑन वीट। गेहूं के ऊपर लाइफ साइकिल का कौन सा पार्ट आएगा, जो वीट है दिस वन इज द प्राइमरी होस्ट। कौन सा होस्ट है, दिस वन इज द प्राइमरी होस्ट, ठीक। अब प्राइमरी होस्ट है तो यहाँ पर सबसे पहले जो ग्रो करने वाला जो स्पोर है उस स्पोर का नाम क्या है, दैट इज यूरिडिया या फिर यूरिडोस्पोर, यूरिडिया एंड यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर जो ग्रो करेगा, ठीक है। अब यूरिडोस्पोर के क्या क्या कैरेक्टर हैं, क्या क्या फीचर है वो हम यहाँ पर देख लें। सबसे पहले दे आर द यूनिसेल्ड, एक सेल के। इसके अलावा कैसा है, ओवल शेप का है। दिस वन इज द स्टार्ट, नीचे एक छोटी सी स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होगी, ऐसे बोल दे। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो दिस वन इज द डाइकैरियोन इफेक्ट, डाइकैरियोटिक स्पोर। अगर कलर की बात करें तो दिस वन इज द रेडिश ब्राउन इन कलर, दिस वन इज द रेडिश ब्राउन इन कलर। जो कलर होगा वो रेडिश ब्राउन होगा। तो ये होगा इसकी अपीयरेंस के बारे में। कहां से डेवलप हो रहा है वो और देखते हैं। ये जो स्पोर है यूरिडोस्पोर दैट टर्मिनेट या फिर दैट डेवलप फ्रॉम it develop from एशियोस्पोर। किससे बनता है ये, एशियोस्पोर से बनता है। कैसे बनेगा वो भी अभी देखेंगे। इसके अलावा ये जो स्पोर होते हैं यूरिडोस्पोर दे हैव द 3 लेयर्ड वाल, इनके ऊपर 3 लेयर की एक वाल होती है। तो यूरिडोस्पोर है
3 लेयर्ड वाल, ठीक है। और जो आउटर वाल है दैट हैव स्पाइनी स्ट्रक्चर, आउटर वाल हैव स्पाइनी स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ कांटे की जैसे अपियरेंस उधर होगी। इसके अलावा नेक्स्ट वन, ये जो यूरिडोस्पोर हैं वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। ये जो स्पोर है यूरिडोस्पोर, ये फ्रेश वीट प्लांट के ऊपर क्या करते जाएंगे, ग्रो करते हुए जाएंगे। तो दे मल्टीप्लाई बाय द germination on fresh wheat plant। जो नया वीट प्लांट है उसको इन्फेक्ट करके ये अपने नंबर को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और वहां पर ये जो स्पोर है वो कैसे कलर देंगे, रेड कलर देते हैं। स्पोर प्रोड्यूस या फिर गिव रेड कलर। So this stage or infection known as red rust stage, known as red rust stage। अगर पूछ ले कि पक्सीनिया में जो रेड रस्ट स्टेज है वो किस स्पोर की वजह से आ रही है, तो आंसर हो जाएगा दैट इज द यूरिडोस्पोर की वजह से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्पोर दैट इज द टीलोस्पोर। Second spore that is the टीलियाई या फिर टीलियोस्पोर। जो टीलियोस्पोर है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक रस्ट स्टेज। पहले लिख दिया मैंने ताकि क्लियर है आपको। ये जो स्पोर डेवलप हुए वो किससे डेवलप होंगी, यूरिडोस्पोर की मॉडिफिकेशन से डेवलप हुए। तो दे डेवलप्ड बाय यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर से ये क्या हुए, डेवलप हुए, ठीक है। कैसे होंगे ये, हैव ब्राउन ब्लैक कलर, हैव ब्राउन ब्लैक कलर, इनका ब्राउन ब्लैक कलर होता है, ठीक है। दिस वन हैव द स्टॉक स्ट्रक्चर, हैव स्टॉक, ठीक है। इसके अलावा थिक वॉल होगी, थिक वॉल प्रेजेंट है। इसके अलावा कैसे हैं, दीज आर द बाइसेल्ट, इनके अंदर 2 सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। किसको ये इन्फेक्ट करेंगे, इन्फेक्ट द न्यू वीट स्ट्रक्चर। ऊपर भी कितने थे, 2 न्यूक्लियस थे, डाई कितने थे, तो इन्फेक्ट न्यू वीट प्लांट, नए वीट प्लांट को ये क्या करेंगे, इन्फेक्ट करें, ठीक है। और तब यही स्पोर तब जमीन पे गिर जाते हैं, वीट प्लांट से अलग होकर तभी जमीन पे गिर जाते हैं। तो यही जर्मिनेट करने के बाद क्या बना देंगे, बेसिडोस्पोर बना देंगे। तो बेसिडोस्पोर डेवलप फ्रॉम टीलियोस्पोर, टीलियोस्पोर से डेवलप होंगे। इस टीलियोस्पोर के केस में अगर आप देखोगे तो जो न्यूक्लियस थे वो फ्यूज कर जाते हैं और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो जाती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। 2 सेल हो गई, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये हो गई बाहर की वाल हो गई इसकी टीलियोस्पोर की। ये अंदर की तरफ क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। एंड दिस वन इज द स्टॉक, these are the टीलियोस्पोर। क्लियर होगा। तो उसके बाद में नेक्स्ट वन इज द बेसिडिया और बेसिडियोस्पोर। थर्ड वन इज द बेसिडिया या फिर
बेसिडियोस्पोर। देखिए जो टीलोस्पोर है वो 2 सेल का है। जैसे ही जमीन पे गिरेगा तो ये जर्मिनेट करना क्या करता है, स्टार्ट करता है, जिसको हम प्रोमाइसिलियम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और तब जो टीलोस्पोर जो 2 स्टेज का है दैट इन्होंने द हाइपोबेसिडियम। तो यहाँ पर देखते हैं 2 सेल ऑफ टीलोस्पोर act as हाइपोबेसिडियम। किसकी तरह बिहेव करेगा, हाइपोबेसिडियम की तरह। हाइपोबेसिडियम का मतलब कि बेसिडियम को बनाने के लिए पहली स्ट्रक्चर की तरह ये ट्रीट करने लगता है। ठीक है, दिस या फिर दे जर्मिनेट इन सोइल एंड फॉर्म ट्यूब। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं नोन एज, और उस ट्यूब को हम क्या बोल देंगे, दैट इज द प्रोमाइसिलियम बोल देंगे। रियल माइसिलियम तो नहीं है लेकिन उसकी जैसी फॉर्मेशन हो रही है, उसकी स्टार्टिंग शुरू हो गई, तो दैट इज नोन एज द प्रोमाइसिलियम। देखिए जो 2 स्पोर की सेल थी टीलोस्पोर की, नोन एज द हाइपोबेसिडियम, तो वो ग्रो कर गई और ट्यूब सी बन गई, तो उसको हमने क्या बोल दिया, प्रोमाइसिलियम बोल दिया। अब जो न्यूक्लियस था, जो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, ये 2n था इसके अंदर न्यूक्लियस। अब जो ये न्यूक्लियस था वो किसमें चला जाएगा, प्रोमाइसिलियम में चला जाएगा। प्रोमाइसिलियम में जाने के बाद में किस में चला जाएगा, मियोसिस में जाएगा और 4 स्पोर बना देगा, दीज आर द बेसिडोस्पोर। ठीक है, नाउ 2n न्यूक्लियस एंटर into promycelium and undergo meiosis and finally produce 4n स्पोर। 4 हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेगा। जो ये 4 हैप्लॉइड जो होंगे दे आर नोन एज द, कौन से दी ज्यादा, बेसिडियो स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो स्पोर बनेंगे दी ज्यादा बेसिडियो स्पोर। अब ये बेसिडियो स्पोर के कैरेक्टर क्या क्या हैं वो हम कैरेक्टर यहाँ पर देख लेते हैं क्या करके हैं। दिस वन इज द यूनिसेलुलर, एक सेल का स्पोर है ये। ठीक है, एक ही न्यूक्लियस होगा तो मोनोकैरियोटिक है। स्टार्क भी प्रेजेंट होगा तो दिस वन इज द स्टार्क। तो कुछ ऐसा बना दे इसको, एक सेल का हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, स्टार्क हो गया। ठीक है, तो आप ऐसा बना सकते हो। अब ये जो है वो किस पे इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्ट ऑन द बर्बेरी, जो इसका सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है, तो दिस स्पोर नाउ इन्फेक्ट ऑन बर्बेरी या फिर अल्टरनेट होस्ट। देखिए बार मैं डिवाइस कर देता हूँ। सबसे पहले था यूरिडिया या फिर यूरिडोस्पोर, जो वीट के ऊपर इन्फेक्शन करता था, सिंगल सेल था, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस थे, स्टार्क था। ठीक है, उसके बाद में वो जैसे दोनों फ्यूज होते हैं तो वो आपस में क्या कर देंगे, टीलोस्पोर की फॉर्मेशन कर देते हैं और यहाँ पर 2 सेल के अंदर जाएंगे और एक एक न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं। दिस वन इज द टीले या फिर टीलेटोस्पोर है। अब जैसे ही स्पोर वीट से नीचे गिरेगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिडिया या फिर बेसिडोस्पोर के अंदर आ जाएगा। अब ये स्पोर हवा से, वाटर से या फिर किसी भी एनिमल से किसके ऊपर चले जाएंगे, बर्डबेरी के ऊपर चले जाते हैं, बर्बेरी पे चले जाएंगे, जो कि इसका सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है, तभी दूसरी स्टेज आ गई, दैट इज स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑन बर्बेरी। बर्बेरी। ठीक है, अभी जो 4th वन स्पोर है वो कौन सा, दैट इज द स्पर्मेटिया और आल्सो नोन एज द
पिग्नोस्पोर, ये स्पोर आ गया। अब ये जो स्पोर आए हैं, अब इनके कैरेक्टर क्या क्या हैं, इनके फीचर क्या क्या हैं, वो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो फीचर देखते हैं। देखिए पिग्नोस्पोर में जो फॉर्मेशन होगी वो किस होगी, बेसिडोस्पोर्स होगी। तो बेसिडोस्पोर में दो तरह के स्ट्रेन थे, एक पॉजिटिव और एक था नेगेटिव, हमने लास्ट मशरूम वाले में भी पढ़े थे। तो जो 50-50 के स्पोर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि मेल और फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं। ये दोनों स्पोर जो है पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन की कहाँ पर ग्रो करेंगे, बोथ ग्रो ऑन बरबेरी लीफ, और वो भी कौन सी साइड में, ऑन द अपर साइड, अपर साइड में ये जर्मिनेट करेंगे एंड प्रोड्यूस। तब ये ग्रो करेंगे तो एक जो हाइफी या फिर जो एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इन्होंने द हैप्लोफेज, हैप्लोफेज प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लोइड फेज करेंगे। और आल्सो उन्होंने द प्राइमरी माइसिलियम, हैप्लोइड जो फेज है दैट इज द प्राइमरी माइसिलियम। अब ये जो प्राइमरी माइसिलियम है वो लगातार लीफ में पेनिट्रेट करेगा, वो पेनिट्रेट करने के बाद में दे प्रोड्यूस, दे penetrate in leaf and grow and make a flask shape structure known as, जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनी है दैट इन्होंने द स्पर्मोगोनिया, उसको हम स्पर्मोगोनिया या फिर पिग्निडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पिग्निडियम बोलते हैं। और जो इसका एक छोटा सा पोर होगा, जो माउथ होगा, दैट इन्होंने द ओस्टियोल। ठीक है। अब इसके अंदर जो स्पर्मेटो जो गोनियम है वो यूनिसेल से लेयर्ड से कवर्ड है, जिसको हम स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। तो दिस फ्लास्क हैव, जो फिलामेंट है, दे आर द स्पर्मेटियोफोर, फोर है, स्पर्मेटियोफोर है। अब इसमें से कुछ तो बनाते हैं आपके पिग्नोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि कुछ जो सेल है वो तो पिग्नोस्पोर बना देगी कुछ तो, और जो कुछ दूसरे हैं एंड अनदर सेल विल मेक द फ्लेक्सेस हाइफी, बोलो फ्लेक्सिस हाइफी, या फिर आज उन्होंने द रिसेप्टिव हाइफी। देखो जो स्पर्मेटोफोर है, जो फ्लास्क के अंदर जो हाइफी है, ठीक है, फ्लास्क को हमने क्या बोल दिया था, स्पर्मोगोनिया बोल दिया था। दिस फ्लास्क हैव द स्पर्मेटोफोर, फोर का मतलब होता है स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, जो डंडे की जैसे हो। तो उसमें दो तरह की सेल थी जिन्होंने दो अलग अलग चीजें बना दी, कुछ ने बना दी पिग्नोस्पोर, गैमेट बना दिए मेल, और जो फ्लेक्सिस है या फिर जो रिसेप्टिव हाइफी है दैट विल बिहेव विद द फीमेल, ये फीमेल की तरह ट्रीट करेंगे। अब ये ट्रांसफर हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट की सहायता से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाइकेरोनाइजेशन हो जाएगा एंड फाइनली डाइकेरियोनाइजेशन टेक प्लेस, यानी कि फीमेल जो ट्राइकोगाइन था, जो हाइफी था, उसमें एक खुद का निकलेस था और एक मेल आ गया, तो एक में दो निकलेस हो गए, तो दिस वन द डाइकेरोनाइजेशन हो गया। लास्ट वन जो स्पोर आ जाता है दैट इज एशियोस्पोर या फिर एशिया। फिफ्थ वन इज द एशिया एंड एशियोस्पोर। देखिए जो एशियोस्पोर है वो किससे डेवलप होंगे, अब जो हमने इससे पहले पढ़ा था पिग्नोस्पोर, उससे डेवलप होंगे। ये लीफ के कहाँ पे थे, ऊपर थे। पिग्नोस्पोर तो यहाँ पर ही जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए थे, यहाँ पर फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बन गई थी, यहाँ पर डाइकेरियन कंडीशन हो गई थी।
अब ये तब जर्मिनेट करेगी तो ट्यूब नीचे की तरफ डेवलप होगी। अब ये जो आए हैं तो ये डिफ्रेंशिएट होके नीचे की तरफ ऐसे स्पोर प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। ये हाइफिया माइसिलम कैसी पढ़ी तुमने, N+N कंडीशन की पढ़ी थी, डाइक्यूरिनाइजेशन पढ़ा था दोनों। तो वही कंडीशन अब इसमें आ गई। ये जो स्पोर है दीज आर द एसियो स्पोर, और ऊपर कौन से थे, यहाँ पर पिकनियो स्पोर थे। तो ये ऊपर की तरफ से जर्मिनेट करके नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। तो इस एशियो स्पोर की हम बात करें तो रिलीज फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ बर्बेरी लीफ के नीचे की तरफ से क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके कैरेक्टर की बात कर दें, इसके फीचर की बात कर दें, तो इसका फीचर क्या है कि जो एशियो स्पोर है दे आर द पॉलीहेड्रल है। पॉलीहेड्रल का मतलब कुछ ऐसे दिखाई देंगे, तो दीज आर द पॉलीहेड्रल है। इसके अलावा ओवेट भी हो सकते हैं, ओवल टाइप के दिखाई दे सकते हैं। बाइन्यूक्लिएटेड, दो न्यूक्लियस है, एक सेल है, यूनिसेल, ठीक है। डबल लेयर है, एक लेयर ये हो गई, एक ऐसी और बना दें, तो दिस वन इज द बाई लेयर, तो डबल लेयर हो गया। इसमें एक्साइन और इंटाइन प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब तब ये यहां से स्पोर तक फ्री हो जाएंगे, तो यहां से ये बर्बेरी से फ्री होके किस पे चले जाएंगे, वीट पे चले जाएंगे, ठीक है, और फ्रीली सेट हो जाएंगे, फ्रीली सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 स्पोर और उनकी कंडीशन के कैसे कैसे। देखिए सबसे पहले आया था यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर की कंडीशन क्या थी, N+N कंडीशन थी वीट के ऊपर। उसके बाद में मॉडिफाइड होके क्या बना था टिलेटोस्पोर बना रहा था। टिलेटोस्पोर की कंडीशन क्या थी, N+N। बाद में तब फ्यूज होगा तो फिर क्या बनाएगा, 2N कंडीशन में डेवलप हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर हुआ था मियोसिस। मियोसिस होने के बाद में फिर क्या बने थे, यहाँ पर बेसिडियोस्पोर बने थे, बेसिडियोस्पोर डेवलप हो गए थे। सोइल में थे कैसी कंडीशन थी, N कंडीशन। अब यहां से ये कहां पर आ जाते हैं, बर्बेरी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। बर्बेरी पे तब ये ग्रो करेंगे तो कौन सा स्पोर बनेगा, दैट इज पिग्नियोस्पोर। ये फिर स्पर्मेटिया है। इसकी कंडीशन आपने देखी थी कि क्या थी, स्पर्मेटिया वगैरह की कंडीशन मेल और फीमेल कंडीशन थी, तो यहाँ पर डाइकेरियन कंडीशन आ गई थी, N+N कंडीशन। उसके बाद में फिर ये पिग्नियोस्पोर किस में कन्वर्ट हो था, एशियोस्पोर में कन्वर्ट हो रहा था, जहां पर कंडीशन थी N+N थी। उसके बाद फिर ये किस पर था, वीट पर ट्रांसफर हो जाता है, और फिर वीट पर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यूरिडोस्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना था यहां से लेके यहां तक का वीट पर, ये था बर्बेरी, ये था वीट, और ये था सोइल के अंदर। तो ये सारी की सारी फेजेज इधर दिखाई देगा, ठीक है। जो लाइफ साइकिल इसकी दैट वाज फर्स्ट टाइम डील बाय द प्रोफेसर केसी मेहता। तो केसी मेहता डील पक्सिनिया लाइफ साइकिल। पक्सिनिया लाइफ साइकिल को सबसे पहले इन्होंने इंडिया में डील किया, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पर पक्सिनिया की लाइफ साइकिल। उसके जो मेन स्पोर्ट थे वो हमने यहाँ पर सारे के सारे देख लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर और हैं फंजाई से रिलेटेड, जिसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि किस किस से रिप्रोडक्शन करेंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो एक्स्ट्रा डेवलप हो जाते हैं यहाँ पर, तो वो देखेंगे।
देखिएगा यहाँ पर अभी हमें बात करनी है वेजिटेटिव सेक्टर ऑफ द फंगस, जैसे मैंने बोला था कि कुछ पॉइंट से जो बचे हैं, तो यहाँ पर दो सेक्टर हैं जो वेजिटेटिव, द फर्स्ट वन इज द स्क्लेरोटिया एंड द सेकंड वन इज द राइजोमा। स्क्लेरोटिया क्या है कि फंगस की हाइफी का एक मास है, ठीक है, जो सोइल में या फिर जो बाजरा वगैरह होता है, फिर सिस्टम होता है, वहां पर ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, कंपैक्ट मास को स्क्लेरोटिया बोलते हैं। तो दीज आर द परमानेंट बॉडी है मेड अप ऑफ कंपैक्ट मास ऑफ हाइफी। जो हाइफी है उसके कंपैक्ट मास की वजह से ये साउंडिस गोल स्ट्रक्चर बन गई, जिसको हमने क्या बोल दिया, स्क्लेरोटिया बोल दिया। ये न्यू हाइफी प्रोड्यूस करते रहते हैं। दीज आर द न्यू हाइफी प्रोड्यूस न्यू हाइफी, जो लगातार उसको अटैच करने में, पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लेवी कैप्स के अंदर ये बनती है, ठीक है। एक ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस वन इन द राइजोमॉर्फ। कैसे होगा, दिस वन इज द रोड लाइक स्ट्रक्चर है, सब टेरिटियन है, यानी कि जमीन के नीचे मिलेगा। ये सोइल और ये वन स्टेम के ऊपर भी मिल सकता है, ठीक है। इसमें डेफिनेट ग्रोइंग पॉइंट होगा जहां से ये ग्रो करते हो जाएगा। इसके बाद में ये यहाँ से पेनिट्रेट करेगा, लगातार न्यू हाइफी इधर देता जाएगा। इसके अलावा अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो ये डोरमेंट स्टेज में क्या कर देगा, उसको पास कर देगा। तो दे पास अनफेवरेबल कंडीशन इन डोरमेंट स्टेज, इनएक्टिव रह के उसको पास करते। तो ये दो सेक्टर है, सोल में पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा और किसी भी चीज से अटैच रहने में हेल्प करेगा। जनरली आप कई बार बाजरा मिल्ट वगैरह देखते तो उसके ऊपर ऐसे आपको डॉट्स दिखाई देते हैं कुछ अलग से ही, तो दे आर द स्क्लेरोटिया। तो यहाँ पर हमारे फंगस का पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप शायद आपको फंगस अच्छी से क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे अबाउट द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द फंगस, जिसमें हम माइकोराइजा